हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू बी प्लान। आज हम इस वीडियो में ऋषि सुनक के बारे में जानने वाले हैं। ऋषि सुनक कौन हैं, उनके पढ़ाई के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनके राजनीति के सफर के बारे में। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भले ही मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मैं गौरवशाली हिंदू हूँ। मेरी संस्कृति, मेरी विरासत भारतीय है। साल 2020 में संसद में ऋषि ने जब ये बात कही थी, तभी से उनको ब्रिटेन के एक भावी पीएम के तौर पर देखा जाने लगा था। आज सुनक के बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। ब्रिटेन के लोग तो जानना चाहते ही हैं अपने होने वाले पीएम के बारे में, लेकिन उनसे ज्यादा भारत के लोग एक्साइटेड हैं। I am prepared to give everything I have in service to our nation. अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। आखिर वो दिन आ ही गया जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। तो अब ये देखना है कि ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो हमारे भारत के लिए कितना बेनिफिट होगा, वो हमारे भारत को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋषि सुनक के बारे में। There should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक पीएम पद के दावेदार के तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी एक शानदार बढ़त बनाई हुई है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ब्रिटिश सांसदों को कैसे इकट्ठा करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है। ये पार्टी के सांसद होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 लेवल प्रोसेस होती है, जिसमें एक नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन, जिसमें कि नॉमिनेशन हो चुका है और एलिमिनेशन राउंड हो चुका है, जिसमें कि ऋषि सुनक सबसे टॉप पर हैं। चलिए हम जानते हैं ऋषि सुनक हैं कौन। ऋषि सुनक इन्फोसिस के को फाउंडर और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति के दामाद हैं। 42 साल की उम्र में ऋषि सुनक को फरवरी 2020 में बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। We have provided unprecedented support worth over £190 billion to protect public health, businesses and jobs. The government remains committed to supporting the economy throughout this crisis, and in July we published our plan for jobs, which announced further support for the. इसके बाद वह खासी चर्चा में आ गए थे। इससे पहले इस साल जनवरी में ब्रिटेन के एक प्रमुख सट्टेबाज ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि बोरिस जॉनसन जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन में हुआ था। उनके फादर डॉक्टर जबकि उनकी मां एक मेडिकल स्टोर चलाती थी। ऋषि सुनक ने विंचेस्टर कॉलेज से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने फिलोसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने एमबीए किया। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद गोल्डमैन सैक्स के साथ भी काम किया था और बाद में हेंज फंड फर्म्स में पार्टनर बन गए थे। राजनीति में प्रवेश करने से उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की थी। यह कंपनी ब्रिटेन के छोटे कारोबारियों के निवेश में मददगार थी। ऋषि सुनक की सैलरी के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की वार्षिक सैलरी रैंकिंग में बीते 34 सालों में शामिल होने वाले पहले नेता हैं। सांसद और चांसलर के रूप में उनका सरकारी वेतन 1,45,23,294 रुपए है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के दौरान उनकी मुलाकात इन्फोसिस के को फाउंडर और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी से हुई। उनका नाम अक्षता मूर्ति है और उसके बाद उन्होंने उनसे शादी की और अब उनकी 2 बेटियां हैं, एक कृष्णा और अनुष्का। Family is everything to me. इस अप्रैल में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अकॉर्डिंग उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति पैसों के मामले में ब्रिटेन की महारानी रानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा अमीर हैं। ऋषि सुनक फिटनेस को लेकर भी बहुत जुनूनी हैं। उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल और मूवीज देखने का भी शौक है। ऋषि सुनक 2015 में पहली बार संसद पहुंचे थे। उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में ऋषि ने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया। उन्हें हमेशा कंजर्वेटिव पार्टी के एक उभरते सितारे के रूप में देखा गया। पार्टी के कई बड़े नेता उनकी प्रशंसा भी करते थे।
बोरिस जॉनसन सरकार में ऋषि सुनक ज्यादातर प्रेस ब्रीफिंग में सरकार के चेहरे के तौर पर नजर आते थे। बोरिस जॉनसन के करीबियों का कहना है कि बोरिस सरकार गिराने के पीछे सुनक का हाथ है। सुनक के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन को मजबूरी में आकर इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जब सुनक ने इस्तीफा दिया उसके बाद एक इस्तीफे दिए गए, जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन को मजबूरी में आकर सत्ता से बाहर होना पड़ा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने से सिर्फ अब एक कदम दूर हैं। 5वें राउंड की वोटिंग में सुनक को 137 और लिज ट्रांस को 113 सांसदों के वोट मिले। The numbers of votes cast for each candidate is as follows: Mordaunt 105, Sunak 137, Truss 113. अब इन दोनों कैंडिडेट में से कोई एक ही कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनेगा और वही लीडर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि लिज ट्रांस ही देश की पीएम बने, लेकिन पार्टी की नज़र सुनक पर है। सब लोग सुनक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द गार्डियन के अनुसार कोरोना के दौर में सुनक ने ब्रिटिश इकोनॉमी को तबाह होने से बचाया। उनकी नीतियों ने ब्रिटेन में लोगों की मजदूरी नहीं घटने दी। इसके लिए वहाँ की जनता और वहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। सोमवार को सुनक और लिज ट्रांस के बीच एक लाइव डिबेट होगी। पीएम बनने के लिए ये फाइनल राउंड ऋषि सुनक के लिए मुश्किल हो सकता है। ब्रिटेन में सितंबर में होने वाली कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स की वोटिंग में सुनक और लिज ट्रांस पूरे ब्रिटेन का दौरा करेंगे। इस टाइम पर पार्टी मेंबर को अपनी पॉलिसी और प्रायोरिटी के बारे में जानकारी देंगे। सुनक और ट्रांस में से जो इस काम में सबसे आगे होगा या जो इस काम में सबसे कामयाब होगा, वही कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनेगा और वही आगे जाकर पीएम की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन ये सफर सुनक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब देखते हैं ऋषि सुनक क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आई होप आपको ऋषि सुनक के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।